जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एनडीए के लिए क्या रोल है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते समय सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि किन किन विषयों का, किन किन सब्जेक्ट का क्वेश्चन वाइज क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसकी स्टडी करें। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केवल बात करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान का क्या रोल है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी चीज़, किसी भी विषय को पढ़ते हुए हम ये ध्यान रखेंगे उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का मतलब पूरी की पूरी फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, एनडीए ओरिएंटेड फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि एनडीए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको पैटर्न वाइज कैसे हम उसको ट्रेन करें कि किस तरीके से कौन सा चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको देखते हुए हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले एनडीए के लिए फिजिक्स। तो सबसे पहले हम ये जाने कि फिजिक्स में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज कभी 24, 26, तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स से। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के। तो टोटल जो फिजिक्स का मार्क हुआ वो हुआ 100। ओवरऑल एनडीए का जो पेपर होता है वो होता है 900 नंबर का। ये क्या है, हमारे टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 900 और उसमें से 100 नंबर फिजिक्स के। परसेंटेज अगर देखें कि कितने नंबर, कितना परसेंटेज फिजिक्स रखता है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 11.11%। मीन्स आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 11%। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 0.1% भी बहुत मायने रखता है, ये तो फिर भी 11% है। इस वजह से फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम हम फिर से पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट है उसमें से मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स। इस वजह से फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट है अदर देन मार्क्स वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, या हो सकता है कुछ बच्चे हो जो साइंस नहीं, लेकिन मेजॉरिटी साइंस स्टूडेंट्स की होती है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेंगे कि फिजिक्स का स्टडी हम कैसे करें। दूसरा, एक बड़ी समस्या वाली बात आती है ज़्यादातर बच्चों के साथ, जो बच्चे बोलते हैं किसी को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो किसी को याद करने में थ्योरी पोर्शन में प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में कैसे देखें। तो हम एनडीए के लिए अगर देखें ट्रेंड, अगर हम इन 25 क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस को डिवाइड करें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं दे आर 16 to 22, अभी कहें तो ज़्यादा 22। न्यूमेरिकल जो है दैट इज varies from 3 to 9। अभी न्यूमेरिकल गिरते जा रहे हैं, मतलब अगर हम कहें कि जो हमारा फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और न्यूमेरिकल पोर्शन कम। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन अलग अलग है। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल, अभी जैसे पिछले एग्जाम की बात करें तो उसमें 22 थ्योरेटिकल पोर्शन, केवल 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, और जैसे ही हमको ये बात पता चलती है हम क्या करते हैं, कहते हैं न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं और थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा गलत पॉइंट हम यही करते हैं कि हम न्यूमेरिकल को छोड़ने की बात करते हैं और कहाँ पे फिजिक्स के। ठीक, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम थोड़े से फिजिक्स के पास चलते हैं। What is physics? फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान क्या है, कैसे परिभाषित करें। तो हम इसके दूसरे नाम की तरफ चलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट साइंस। इसे हम मापन का विज्ञान कहते हैं। तो ये मेजरमेंट साइंस है, मापन का विज्ञान है। तो मेजरमेंट साइंस, मापन के विज्ञान को अगर हम बात करें तो मापन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना किसी चीज़ का मेजरमेंट हो सकता है? आंसर इज नो। तो जो हमारे कंसेप्ट हैं हम उनको याद नहीं करने वाले हैं, हम उनको समझने वाले हैं।
एक न्यूमेरिकल के अंदर ढेर सारे कंसेप्ट लग जाते हैं। सो हमारे लिए वैल्यूएबल दोनों ही है। हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे और न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लाएगा और आपके छोटे छोटे की पॉइंट्स को हमेशा आपके पास रिमाइंड रखेगा। और थ्योरेटिकली मतलब थ्योरेटिकल का क्या मतलब है? क्या वो पूछेगा व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है? तो ढेर सारे बच्चे रिजल्ट करेंगे कि सर हमको पता है, लेकिन वो ये नहीं पूछता व्हाट इज फोर्स। वो आपको दिया रहेगा एनी काइंड ऑफ फोर्स और पुल या कुछ कंडीशंस आपको दिए रहेंगे, एप्लीकेशन दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना रहेगा कि वो है या नहीं है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे 11th 12th में या अभी आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें ऑप्शंस काफ़ी क्लोज होते हैं। यही कारण है कि न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो या तो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने की बात करते हैं तो हमको लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे इस बार इंडिया एग्जाम में आया गया क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो उसमें दिखाया गया था कि एक बॉल, एक गेंद को हम ऊपर से नीचे गिरने देते हैं, फ्री फॉल करने देते हैं, और वो जैसे ही ग्राउंड से टकराता है, तो लेट्स से कि एक बॉल है जिसको हम अलाउ करते हैं गिरने के लिए, ये ग्राउंड है, जैसे ही वो ग्राउंड से टकरा करके वापस आता है, मीन्स यहाँ से टकराया फिर वापस आया, अब इसके अंदर एक चीज कंजर्व मानी गई, संरक्षित मानी गई है, वो है इसकी ऊर्जा, मीन्स इसकी ऊर्जा का कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे टकराते ही जैसे वो टकरा के ऊपर उठा तो कौन सी राशि में परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए स्पीड, चार्ज, बी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, सी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, एंड डी मोमेंटम संवेग। तो सबसे पहले अगर कोई कहे तो हम देखें कि इसमें ऑप्शन सिमिलरिटीज क्या क्या है। स्टूडेंट्स यू कैन पॉइंट कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है इसमें से। सबसे पहला ऑप्शन स्पीड, स्पीड बदल रही है क्या? तो अब इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया आखिर में, एनर्जी रिमेन्स सेम, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर हम प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो एनर्जी का लॉस जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे माना गया कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो पूछ क्या रहा है इसमें, कौन सी राशि है जो बदल रही है, कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है। तो एनर्जी मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदल सकती, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, पोटेंशियल भी नहीं बदलेगी। तो फिर बदलेगा क्या? स्पीड और मोमेंटम की बात करें तो स्पीड और मोमेंटम में क्या बदल सकता है? स्पीड, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी और मास तो बदल ही नहीं रहा है, सो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोमेंटम, तो मोमेंटम तो मास भी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है, तो मोमेंटम कैसे बदलेगा? तो मोमेंटम क्यों बदल जाएगा? क्योंकि मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। तो अभी जब ये नीचे जा रहा था तो पी की डायरेक्शन किधर थी? स्मॉल पी, मोमेंटम डाउनवर्ड, और टकरा के जब ऊपर आया तो मोमेंटम पी अपवर्ड्स, तो चेंज क्या हुई? डायरेक्शन मोमेंटम की। तो ये सब सारी चीज़ें आपको किधर से मिलेगा? थोड़ा सा जब हम न्यूमेरिकली उसको अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखेंगे। इस वजह से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी अप्रोच करेंगे। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ आती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस 11th 12th मिला करके हम 2 साल में पढ़ते हैं, उसको हम 6 महीने में कैसे पढ़ेंगे? अब उसके कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हम उसको कैसे पढ़ाई करते हैं।